एक साधु और कुंवारी लड़की की रहस्यमय काम वासना गहन अंधकार में डूबी हुई एक घनी वनस्थली थी, जहां रात के समय सिर्फ जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें गूंजती थीं। उसी वन के एक कोने में एक प्राचीन आश्रम स्थित था, जहां एक तपस्वी साधु महात्मा रुद्रनाथ ध्यान साधना में लीन रहते थे। उनका तेजस्वी व्यक्तित्व और कठोर तपस्या पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थी। परंतु इस कहानी की असली शुरुआत तब हुई जब एक दिन अचानक आश्रम में एक कुंवारी युवती पहुंची। अनोखी मुलाकात उस रात घनघोर बारिश हो रही थी, आकाश में बिजली कड़क रही थी और चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। तभी आश्रम के द्वार पर किसी ने दस्तक दी। महात्मा रुद्रनाथ ने जब द्वार खोला तो सामने एक सुंदर युवती खड़ी थी, जिसकी भीगी साड़ी उसके यौवन को स्पष्ट रूप से दर्शा रही थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, मानो किसी से भाग कर आई हो। बेटी, तुम कौन हो और इस घनघोर वर्षा में यहां कैसे आई? साधु ने गंभीर स्वर में पूछा। युवती ने घबराते हुए जवाब दिया, मेरा नाम सुमित्रा है। मैं इस जंगल के पार वाले गांव की रहने वाली हूं। मुझे बचा लीजिए। महात्मा जी, मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं जो मेरा सर्वनाश करना चाहते हैं। साधु ने उसे अंदर बुलाया और उसे गर्म कंबल दिया। उसकी आंखों में भय साफ झलक रहा था, लेकिन साधु ने उसी से आश्वस्त किया कि वह अब सुरक्षित है। एक रहस्य जो धीरे धीरे उजागर हुआ। सुमित्रा ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। मैं गांव के मुखिया की बेटी हूं। मेरे माता पिता की मौत के बाद गांव के कुछ लोग मेरी सुंदरता पर मोहित हो गए और मुझे पकड़कर अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। मैंने भागकर अपनी इज्जत बचाई और यहां आ गई। साधु ने ध्यान से सुना और मन ही मन सोचने लगे कि यह युवती सिर्फ किसी साधारण कारण से यहां नहीं आई है। जरूर इसमें कोई बड़ा रहस्य छिपा है। साधु की विचित्र अनुभूति रात गहराने लगी। बारिश तेज हो चुकी थी। आश्रम के अंदर एक दीपक जल रहा था, जिसकी मध्यम रोशनी में सुमित्रा का गीला शरीर और भी आकर्षक दिख रहा था। साधु, जो वर्षों से तपस्या में लीन थे, पहली बार अपने भीतर एक विचित्र उत्तेजना महसूस करने लगे। यह कैसी परीक्षा है? प्रभु, वर्षों की तपस्या के बाद भी मन विचलित हो रहा है। साधु ने खुद से कहा। सुमित्रा ने धीरे से कहा, महात्मा जी, मैं बहुत डरी हुई हूं। क्या मैं आपके पास रह सकती हूं? साधु असमंजस में थे। एक और उनका संयम था। दूसरी ओर एक युवा कुंवारी लड़की की कोमलता थी, जो उनकी परीक्षा ले रही थी। रात का रहस्य, रात गहरी हो चुकी थी। सुमित्रा आश्रम में सोने चली गई, लेकिन साधु का मन विचलित था। पहली बार उन्हें अपने भीतर की दबी हुई इच्छाओं का आभास हो रहा था। उन्होंने सोचा, क्या यह माया का जाल है? क्या यह कोई दैवीय शक्ति है जो मेरी परीक्षा ले रही है? इसी उधेड़-बुन में वह ध्यान साधना करने बैठ गए, लेकिन आंखें बंद करते ही उन्हें सुमित्रा का रूप नजर आने लगा। उनके भीतर की दबी हुई इच्छाएं जागने लगीं, उनका संयम डगमगाने लगा। अचानक एक आवाज आई। अचानक रात के सन्नाटे में किसी के रोने की आवाज आई। साधु चौंक उठे। वह उठकर सुमित्रा के कमरे की ओर बढ़े। वहां जाकर देखा कि सुमित्रा बिस्तर पर बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। क्या हुआ बेटी? साधु ने पूछा। सुमित्रा ने धीमे स्वर में कहा, महात्मा जी, मैं आपसे कुछ छुपा रही हूं। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसे मैं किसी से कह नहीं सकती। साधु हैरान हो गए। कैसा रहस्य? कौन सी सच्चाई छिपा रही हो? सुमित्रा ने गहरी सांस ली और कहा, महात्मा जी, मैं इस दुनिया की साधारण लड़की नहीं हूं। रात के अंधकार में दीपक की मध्यम रोशनी झिलमिला रही थी। महात्मा रुद्रनाथ की आंखें सुमित्रा के चेहरे पर जमी थीं। उनके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या यह कोई साधारण लड़की नहीं? क्या यह माया का खेल है? सुमित्रा, सच बताओ, तुम कौन हो? साधु ने गंभीर स्वर में पूछा। सुमित्रा की आंखों में एक अजीब सा दर्द था। उसने धीरे धीरे कहना शुरू किया, महात्मा जी, मैं इंसान नहीं हूं, मैं एक श्रापित आत्मा हूं। साधु का चौंकना। यह सुनते ही साधु का हृदय कांप उठा। उनके रोम रोम में सनसनी दौड़ गई। श्रापित आत्मा क्या मतलब? उन्होंने पूछा। सुमित्रा की आंखों में आंसू छलक आए। उसने कहा, बहुत पहले मैं एक राजकुमारी थी। राजकुमारी सुमित्रा। मेरा विवाह एक शक्तिशाली तांत्रिक से हुआ था, जो एक क्रूर और वासना से भरा व्यक्ति था। उसने मुझे पाने के लिए काले जादू का सहारा लिया, और जब मैंने उसका विरोध किया तो उसने मुझे एक भयानक श्राप दे दिया।
क्या श्राप? साधु ने उत्सुकता से पूछा। सुमित्रा की सांसें तेज हो गईं। उसने कहा, उसने मुझे श्राप दिया कि जब तक मैं किसी तपस्वी साधु के साथ एक रात नहीं बिताऊं, तब तक मेरी आत्मा मुक्ति नहीं पाएगी। साधु की परीक्षा। महात्मा रुद्रनाथ को लगा कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। यह एक कठिन परीक्षा थी। वर्षों की तपस्या, संयम और ब्रह्मचर्य, आज सब कुछ खतरे में था। नहीं, यह माया का जाल है। उन्होंने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन सुमित्रा ने धीरे से साधु का हाथ पकड़ लिया। महात्मा जी, मैं आपको छल नहीं रही हूं, मैं सच कह रही हूं। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं इस जंगल में भटकती रहूंगी। कृपा करके मुझे इस बंधन से मुक्त कर दीजिए। सना का संकल्प। महात्मा रुद्रनाथ के मन में एक अजीब सी हलचल होने लगी। एक और उनका वर्षों का तप था। दूसरी ओर एक सुंदर स्त्री जिसकी आंखों में अनोखी याचना थी। उनकी सांसें भारी होने लगीं। उन्होंने मन ही मन सोचा, क्या यह मेरी परीक्षा है या फिर यह सच में किसी आत्मा की मुक्ति का मार्ग है? इसी बीच सुमित्रा ने धीरे से अपना हाथ साधु के कंधे पर रखा। उनका पूरा शरीर कांप उठा। उनके अंदर की सुप्त वासना जागने लगी। महात्मा जी, सुमित्रा ने धीमे स्वर में कहा, आपकी बस एक रात की जरूरत है। साधु का निर्णय। अब महात्मा रुद्रनाथ के सामने दो ही रास्ते थे, या तो अपनी वर्षों की तपस्या बचा ले या फिर इस स्त्री की आत्मा को मुक्त करें। अचानक जंगल के बाहर किसी ने एक भयानक अट्टहास किया। हां हां हां, रुद्रनाथ, तुम इस जाल में फंस चुके हो। साधु ने बाहर देखा। पेड़ों के बीच कोई छाया खड़ी थी। यह कौन था? क्या यह तांत्रिक था जिसने सुमित्रा को श्राप दिया था? साधु रुद्रनाथ ने बाहर की ओर देखा, जहां पेड़ों के बीच एक रहस्यमय आकृति खड़ी थी। अंधेरे में उसकी पहचान करना मुश्किल था, लेकिन उसकी हंसी में एक विचित्र गूंज थी जो हर सांस के साथ और डरावनी होती जा रही थी। वह आकृति धीरे धीरे साधु की ओर बढ़ने लगी। साधु का दिल तेजी से धड़कने लगा। उनके भीतर की शांति और तपस्या जो वर्षों से अर्जित की थी, अब एक ही झटके में चरमरा रही थी। उनकी नजर सुमित्रा पर पड़ी और उनकी आंखों में एक डर का भाव झलका। सुमित्रा, तुम कौन हो? साधु ने घबराहट से पूछा। सुमित्रा ने धीरे से सिर झुकाया। उसकी आंखें एक रहस्यमय आभा से चमक रही थीं। वह चुप रही, लेकिन उसकी शांति और संतुलन कुछ अजीब था। साधु की उत्सुकता और बढ़ी। वह रहमयी आकृति अब बहुत करीब आ चुकी थी और साधु को महसूस हुआ कि यह किसी इंसान का रूप नहीं, बल्कि कुछ और ही था। उसके चारों ओर एक काले धुएं जैसा दृश्य छाया हुआ था। तुम कौन हो? साधु ने फिर से पूछा, लेकिन इस बार उसकी आवाज में एक शंका और घबराहट थी। आकृति ने हंसी के साथ उत्तर दिया, तुम मुझे नहीं पहचान सकते। रुद्रनाथ, मैं वही हूं जिसने सुमित्रा को श्राप दिया था। साधु का चेहरा पड़ गया। यह वही तांत्रिक था जिसने सुमित्रा पर काले जादू से श्राप डाला था। तांत्रिक का काला जादू। तांत्रिक की हंसी ने पूरी हवा में एक अजीब सी खौफनाक गूंज भर दी थी। उसने आगे बढ़ते हुए कहा, तुम सोच रहे हो ना कि तुम अपनी तपस्या से खुद को बचा लोगे। तुम झूठे हो रुद्रनाथ। तुम भी उसी मोह और वासना के शिकंजे में फंसे हो जिसे तुमने बचाने की कोशिश की। साधु ने आक्रोश के साथ उत्तर दिया, तुम्हारी काली शक्तियां मुझसे नहीं जीत सकती। तांत्रिक हंसते हुए बोला, कभी तुम यह नहीं सोच सकते थे कि एक साधु अपने तपस्या और संयम के बल पर कभी इस झूठी दुनिया को ना देखे। तुम्हारे अंदर वही इच्छाएं हैं जो हर इंसान में होती हैं। तुम भी सुमित्रा के रूप में माया की जाल में फंस गए हो। साधु की आंखें गहरी सोच में डूब गई। वह सच्चाई को समझने लगे थे। उन्होंने सुमित्रा की ओर देखा और सुमित्रा ने भी अपनी आंखों में एक सवाल छोड़ा जो बिना शब्दों के स्पष्ट था। क्या यह माया का खेल था या फिर मुझे सचमुच मुक्ति चाहिए थी? सुमित्रा का दिमागी संघर्ष। सुमित्रा के मन में भी कई सवाल थे। वह कई बार खुद को समझाती रही थी कि वह साधु रुद्रनाथ के साथ अपनी मुक्ति पा सकती है, लेकिन क्या वह इस रास्ते पर सही थी? क्या यह सही तरीका था खुद को बंधन से मुक्त करने का, या फिर यह किसी और शक्तिशाली खेल का हिस्सा था जो उसे काले जादू से खेला जा रहा था? तांत्रिक की हंसी फिर से गूंज उठी। क्या तुम समझ रहे हो रुद्रनाथ? उसने कहा, यह श्राप सुमित्रा के लिए एक मुक्ति का रास्ता नहीं है, यह तुम्हारे लिए भी एक परीक्षा है, एक कठिन निर्णय। साधु रुद्रनाथ ने अपनी आंखें बंद कर लीं।
वह जानते थे कि उन्हें इस परिस्थिति में खुद को बचाने के लिए सही निर्णय लेना होगा। वर्षों की तपस्या, संयम और ज्ञान पर आधारित उनकी सारी शक्ति इस एक क्षण में परखने वाली थी। सुमित्रा, तुम मुझसे यह नहीं पूछ सकती कि क्या तुम्हारे लिए यह कदम सही है या नहीं। तुम्हारे दिल में जो द्वंद्व है वही तुम्हें रास्ता दिखाएगा, और मैं अपने तप की शक्ति से तुम्हारी मदद नहीं कर सकता जब तक तुम खुद अपना मार्ग नहीं चुनती। सुमित्रा की आंखें गहरी हो गईं। वह सोचने लगी कि वह सचमुच इस परीक्षा से उभर या फिर यह उसकी माया का हिस्सा होगा। तांत्रिक ने साधु की बातों को नकारते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है रुद्रनाथ, तुम्हारा संयम टूट चुका है। तुमने माया की जाल में कदम रखा है और अब तुम इससे बाहर नहीं निकल सकते। जंगल की नीरवता में तांत्रिक की हंसी एक घना अंधेरा फैलाती जा रही थी। साधु रुद्रनाथ ने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर की गहराई में झांकने की कोशिश की। उनके वर्षों के तप, साधना और संयम का अब एक अहम समय था। क्या वह इस माया के खेल को समझ पाएंगे या फिर तांत्रिक के जाल में फंसकर अपनी शांति खो देंगे। सुमित्रा की आंखों में एक अनिश्चितता थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक विचित्र शांति थी। वह जानती थी कि उसका समय अब आ चुका था और उसे जो निर्णय लेना था वह केवल वही ले सकती थी। सुमित्रा, साधु ने अंततः कहा, तुम्हारा रास्ता तुम्हारे भीतर है। तुम्हें खुद तय करना होगा कि तुम किस रास्ते पर चलोगी। क्या तुम इस माया से निकलना चाहती हो या फिर खुद को इस झूठी दुनिया के सापेक्ष समर्पित कर दोगी। सुमित्रा की आंखों में गहरी सोच थी। उसकी उंगलियां धीरे धीरे अपनी चूड़ियां घुमा रही थीं, जैसे वह किसी गहरी दुविधा में हो। तांत्रिक की हंसी के बीच सुमित्रा ने अपनी आंखें साधु से हटा दी और एक कदम पीछे खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन एक अद्भुत दृढ़ता भी छिपी हुई थी। मैं नहीं जानती, उसने धीरे से कहा, क्या सही है और क्या गलत। मैं सिर्फ मुक्ति चाहती हूं महात्मा जी, इस जीवन से, इस शापित आत्मा से और इस माया जाल से। साधु रुद्रनाथ ने गहरी सांस ली। उन्होंने सुमित्रा की स्थिति को समझा। वह एक अनचाही शक्ति के प्रभाव में थी और उसका भटकाव स्वाभाविक था। तुम्हारी मुक्ति तुम्हारे भीतर ही है, रुद्रनाथ ने धीरे से कहा। तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना होगा, किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए। तांत्रिक ने उफान मारते हुए अपनी आवाज ऊंची की। अरे रुद्रनाथ, तुम माया के बारे में क्या जानते हो। तुम जानते हो कि जब कोई शक्ति किसी को अपने जाल में फंसा लेती है तो वह अपना मनोबल खो देता है। तुम भी इस झूठी दुनिया का हिस्सा बन चुके हो। साधु ने अपने शरीर को ताजगी से महसूस किया। वह जानते थे कि इस जाल को काटने के लिए उन्हें अपनी आत्मा की गहराई में जाकर सच का सामना करना होगा, और इस समय वह स्वयं सुमित्रा के साथ इस परीक्षा से गुजरने को तैयार थे। क्या तुम मुझसे लड़ सकते हो रुद्रनाथ, तांत्रिक ने चुनौती दी। साधु ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, यह लड़ाई अब हमारी नहीं, सुमित्रा की है। सुमित्रा की ओर देखा तो वह कड़ी नजर से तांत्रिक को देख रही थी। उसके चेहरे पर पहले से ज्यादा आत्मविश्वास था। तुम सही कह रहे हो, सुमित्रा ने कहा। मुझे अपनी शक्ति को पहचानना होगा। सुमित्रा ने अपनी आंखें बंद की और मन में एक नई शक्ति का आह्वान किया। एक अदृश्य ऊर्जा उसके भीतर जागृत होने लगी। तांत्रिक के काले जादू के खिलाफ वह धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप को महसूस करने लगी। तांत्रिक ने देखा कि उसकी शक्तियां कमजोर पड़ने लगी। उसके चेहरे पर हैरानी का भाव था। वह समझ चुका था कि सुमित्रा ने अपनी आत्मा में जो शक्ति जागृत की है वह उसे पराजित कर सकती है। तुम मुझे हराने के लिए तैयार हो, सुमित्रा, तांत्रिक ने डरते हुए कहा। सुमित्रा ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया। उसकी आंखों में अब पूरी आत्मविश्वास था। मैं तैयार हूं, उसने कहा। जैसे ही उसने अपना हाथ तांत्रिक की ओर बढ़ाया, एक तेज आंधी आई और चारों ओर अंधेरा छा गया। तांत्रिक का काला जादू हवा में विलीन होने लगा और उसकी शक्ति घटने लगी। वह अचानक बौखलाया हुआ और अपनी जादुई छड़ी के साथ बचने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सुमित्रा की आंखों में एक नई चमक थी। उसने अपना हाथ और अधिक बढ़ाया और तांत्रिक की जादुई शक्तियों को अपने भीतर समेट लिया। एक तेज रोशनी का विस्फोट हुआ और तांत्रिक की काली शक्तियां पूरी तरह से समाप्त हो गईं। सुमित्रा ने शांति से आंखें खोली और साधु रुद्रनाथ की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक संतुष्टि और मुक्तता का एहसास था।
महात्मा जी, अब मैं मुक्त हूं, सुमित्रा ने कहा। रुद्रनाथ ने सिर झुकाया और सुमित्रा के आत्मबल को सराहा। वह जान चुके थे कि वह सही रास्ते पर चल रही थी। तांत्रिक अब केवल एक दूर क्षितिज पर धुंधला चित्र था और सुमित्रा और साधु रुद्रनाथ के बीच एक अदृश्य कड़ी जुड़ चुकी थी। अब उन्हें दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सुमित्रा ने खुद को और अपनी को पहचान लिया था। सुमित्रा और रुद्रनाथ के सामने अब एक नया मार्ग था। तांत्रिक की शक्तियां नष्ट हो चुकी थीं और जंगल की गहरी रात अब धीरे धीरे हल्की हो रही थी। आकाश में तारे अब सामान्य से कहीं ज्यादा चमक रहे थे, जैसे मानो सुमित्रा की आत्मा ने पूरी ब्रह्मांड से शांति का आह्वान किया हो। सुमित्रा ने अपने भीतर एक अद्भुत शक्ति का अनुभव किया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और अब वह पूरी तरह से जागरूक हो चुकी थी कि उसकी मुक्ति सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि भीतर की दुनिया में छुपी थी। साधु रुद्रनाथ ने सुमित्रा को देखा और धीरे से कहा, तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लिया है और अब तुम हर बाधा को पार करने के लिए तैयार हो। यह तुम्हारा समय है। सुमित्रा ने सिर झुका लिया और धीरे से मुस्कुराई। उसका दिल हल्का महसूस हो रहा था, मानो ने अपने जीवन का सबसे बड़ा बोझ उतार दिया हो। वह जान चुकी थी कि अब कोई भी शक्ति उसे अपनी आत्मा से दूर नहीं कर सकती। लेकिन रुद्रनाथ के चेहरे पर एक और गंभीरता थी। वह समझ चुके थे कि अब उन्हें सुमित्रा को इस पूरी यात्रा से परे भी एक नया रास्ता दिखाना होगा। अब तुम्हें अपनी पूरी शक्ति का सही इस्तेमाल करना होगा। सुमित्रा, इस दुनिया में सिर्फ तुम नहीं हो और ना ही हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं। हमारी शक्तियां दूसरों के कल्याण के लिए होनी चाहिए। सुमित्रा ने उसकी बातों को गहरे में महसूस किया। यह कोई सामान्य यात्रा नहीं थी, बल्कि एक ऐसे आत्मबोध का आह्वान था जो न सिर्फ व्यक्तिगत था, बल्कि सामूहिक भी था। अब उनका लक्ष्य था एक नई दुनिया की रचना, जहां कोई भी अपनी गलतियां नहीं दोहराता और हर व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की कोशिश करता। सुमित्रा ने कदम बढ़ाया और रुद्रनाथ से कहा, आप सही कह रहे हैं महात्मा जी। अब मैं इस ज्ञान को और इस शक्ति को दूसरों तक पहुंचा अंगी। मैं सिर्फ अपनी मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज की मुक्ति के लिए काम करूंगी। रुद्रनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, यह वही समय है जब तुम अपने मिशन की शुरुआत कर सकती हो सुमित्रा। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जिसे पूरी दुनिया को जागरूक करने की जरूरत है। सुमित्रा ने एक आखिरी बार जंगल को देखा, जहां अंधेरे के बादल अब पूरी तरह से छुपे थे। वह और रुद्रनाथ दोनों अब उस शांति की ओर बढ़ रहे थे जिसे वे सचमुच महसूस कर रहे थे। एक शांति जो किसी बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि उनके भीतर से आई थी। सुमित्रा ने रुद्रनाथ की ओर देखा और कहा, हम अब क्या करेंगे? रुद्रनाथ ने उत्तर दिया, हम शुरुआत करेंगे जहां से सब कुछ खत्म हुआ था। हमारी यात्रा का असली अर्थ हम अब इस ज्ञान और शक्ति को फैलाए, ताकि और लोग भी अपनी शक्ति को पहचान सकें और उस दिशा में बढ़ सके जिसमें हम दोनों बढ़ रहे हैं। दोनों ने अपने कदम आगे बढ़ाए और उनके पीछे वह जंगल, वह अंधेरा, वह तांत्रिक और वह सब कुछ जो उन्हें परेशान करता था, धीरे धीरे समाप्त हो गया। अब उनका लक्ष्य सिर्फ एक था, शक्ति का सही उपयोग और उसकी गहरी समझ। वह यात्रा अब केवल एक दो लोगों की नहीं रही, बल्कि एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत थी जिसे पूरे संसार में फैलने का समय था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। साथ ही अपने विचार हमें कमेंट के जरिए बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी खास विषय पर कहानी चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम आपकी पसंद का ध्यान रखते हुए अगली कहानी लेकर आएंगे। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां आपको हर बार नई और रोमांचक कहानियां देखने को मिलेंगी। शुक्रिया और अगली कहानी में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।